शाम की फिजा में धुआं है, जमीन पर खामोशी, और इसराइल के तैयारे शाम के मुस्तकबिल को राख में बदल। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हमला क्यों हुआ, सवाल ये है कि ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की कीमत शाम कब तक चुकाता रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसराइल शाम में किस कदर स्ट्रेटेजिक मकसद के तहत हमले कर रहा है, गोलान की पहाड़ियों की क्या अहमियत है और खित्ते में ईरान, सऊदी अरब, रूस और अमेरिका का असल किरदार क्या है, ये सिर्फ खबर नहीं, ये आने वाले तूफान की पेशगोई है। शाम के खिलाफ इसराइल की जारियत एक मर्तबा फिर आलमी ज़मीर को झंझोड़ने में नाकाम रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मशरिक़े वुस्ता की असल तस्वीर हमेशा आपके सामने रहे। गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी। इसराइली फिजाइया ने जनूबी शाम में सरकारी इमारतों पर फौजी काफिलों को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि ये कार्रवाइयां शामी अफवाज की पेशकदमी रोकने के लिए की जा रही हैं। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा सिर्फ फलस्तीन नहीं बल्कि शाम, लिबनान, उर्दन तक असरअंदाज होने की कोशिश है। अमेरिका की खामोशी इस जारियत की हिमायत के मुतरादिफ समझी जा रही है। सऊदी अरब ने इसराइल हमलों की मजम्मत करते हुए शाम को खुदमुख्तारी की हिमायत की है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि अगर इसराइल अपनी हुदूद में ना रहा तो रद्द अमल शदीद हो सकता है। शाम इस वक्त मुआशी बदहाली और दाखिली कशमकश का शिकार है, लेकिन फिर भी इसकी मज़ाहमती कुव्वत बाकी है। रूस का शाम में मौजूद रहना इसराइल के लिए एक तस्वीराती चैलेंज बन चुका है। शामी अवाम की अक्सरियत इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुज़ाहमत पर यकीन रखती है। खत्ते में अमरीकी मफादात इसराइल की तोसी पसंद पॉलिसियों के तहफ़्फ़ुज़ को मरकूज करते नजर आ रहे हैं। गोलान हाइट्स से इसराइल को पेशगी इतला और फौजी बरतरी हासिल होती है। शाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हाई और दाखिली इस्तेहकाम की कमी है। तुर्की, ईरान और रूस का तीनों फरीक़े इत्तेहाद शाम में इस्तेहकाम के लिए कोशां है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से कहा कि वो शाम की खुदमुख्तारी का एहतराम करे। शाम में जारी तनाज़ा किसी बैनुल-अक़वामी ताकतों पर प्रॉक्सी जंग बन चुका है। आलमी बरादरी की अदम दिलचस्पी शाम में इंसानी बहरान को मज़ीद गहरा कर रही है। शाम के शहरों में मलबे का मंजर आम सब देख रहे हैं, लेकिन अज़म बाकी है। बशार अल-असद हुकूमत मुसलसल हमलों के बावजूद गोलान के नज़दीक अपनी अफवाज को मुनज़्ज़म कर रही है। इसराइल के हमलों का मकसद सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नफ्सियाती दबाव भी है। शामी अवाम बरसों की जंग के बावजूद अपनी सरजमीन पर कायम है। गोलान हाइट्स के करीब देहाती इसराइली तोपखाने की आवाज़ों के साथ रूस जी रहे हैं। ये खित्ता मशरिक़े वुस्ता के सबसे खतरनाक बारूद के खानों में से एक बन चुका है। इसराइल की तोसी पसंदी से फलस्तीन की सरहदों तक महदूद नहीं। अमरीकी कांग्रेस में गोलान को इसराइली इलाका तस्लीम किए जाने की करारदाद पेश हो चुकी है। इससे आलमी कवानीन का एहतराम का जनाजा निकल चुका है। सऊदी पॉलिसी में तब्दीली इसराइली जारियत के खिलाफ खलीजी मुमालिक के रद्द अमल की इब्तिदा भी हो सकती है। ईरान शाम के जरिए इसराइल को महदूद रखना चाहता है। तुर्की कुर्द असरात की वजह से शुमाली शाम में मौजूद है। रूस चाहता है कि शाम इसके ज़ेरे असर रहे और इसराइल ज्यादा ना बढ़े। ये तमाम कुव्वतें इस वक्त शाम में एक खामोश तवाज़ुन में है। इस तवाज़ुन को इसराइल बार बार चैलेंज कर रहा है। शाम की मौजूदा फौजी सलाहियत महदूद जरूर है, लेकिन पूरी तरह खात्म नहीं। इसराइल के लिए असल खतरा हिजबुल्लाह और ईरान की मुश्तरका हिकमत अमली है। अगर ये दोनों मुतहर्रिक हो जाएं तो इसराइल के लिए कई महाज खुल जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, इसीलिए इसराइल शाम में पेशगी हमले कर रहा है ताकि किसी बड़ी जवाबी कार्रवाई के सलाहियत को जन्म लेने से पहले ही खत्म किया जा सके। बगराम बेस से लेकर शाम तक अमरीकी अस्करी हिकमत अमली एक दायरा मुकम्मल करती है। ये दायरा इसराइल को तहफ़्फ़ुज़, ईरान के घेराव और रूस को महदूद करने के लिए कायम किया गया है। शाम के खिलाफ हर इसराइली हमला दरअसल पूरे खित्ते को चैलेंज करता है। ये हमले एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है, वो मंसूबा जो सिर्फ जुग्राफिया नहीं बदलता, तारीख को भी मसख करता है। इसराइल के हालिया बयानात में वाज़ेह तौर पर गोलान हाइट्स को रेड लाइन करार दिया गया। शाम इस रेड लाइन को चैलेंज कर रहा है, चाहे कीमत कुछ भी हो। अगर शाम इस मार्के में डटा रहा तो ये इसराइल की दिफाई हिकमत अमली के लिए धचका हो सकता है। शाम का इस्तेहकाम सिर्फ शाम का नहीं,
फलस्तीन, लिबनान, हित्ता के उर्दन की सलामती से जुड़ा हुआ है। मशरिक़े वुस्ता में इस्तमारी मंसूबे गोलान से शुरू होते हैं। ये पहाड़ियाँ सिर्फ ज़मीन नहीं, एक पूरे खित्ते को कंट्रोल की चाबी है। अगर आप चाहते हैं कि शाम की सरजमीन पर होने वाली जारियत का तज़किया आप तक बर वक्त पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आप क्या समझते हैं कि शाम, फ़लस्तीन और लिबनान में मौजूद सूरत हाल को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ये सब शाम का मसला नहीं, ये पूरे आलमी इस्लाम का सवाल है। खामोशी जुर्म बन चुकी है। बोलिए, लिखिए और सच्चाई की सफ में शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।